अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्स की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक दुनिया के कुछ बेहतरीन बिजनेसेस पर है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कोरोना वायरस ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, दुनिया की काया ही पलट दी है। माशियत के हिसाब से इसको हिला कर रख दिया है। बड़े बड़े कारोबार अचानक जमीन पर आ गए हैं, मगर कुछ कारोबार जिनकी चांदी हो गई है, तेल जिसके लिए जंगे हुआ करती थी, वो आज इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है कि इसको रखने के लिए ना जमीन पर जगह है और ना ही समुद्र में। कीमत इतनी गिर गई है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का दिवालिया हो गया है, मगर सोने की कीमतें अरूज पर जा रही हैं। तेल ने -40 की कीमत तक टच कर ली है और अब कहा यह जा रहा है कि यह -$100 तक भी जा सकता है और सोना $3000 तक जा सकता है। यानी अगर आज आपको 1 तोला सोना 1 लाख रुपए का मिलता है तो आने वाले सालों में हो सकता है ये 1,80,000 रुपये फी तोला हो सकता है और इससे मजीद ऊपर भी जा सकता है। इस वक्त वबा के दौरान बड़े बड़े कारोबार ठप हो गए हैं और कुछ कारोबार इस कदर ऊपर आ गए हैं जो इनके अपने ज़हनो गुमान में भी नहीं थे। दुनिया में फिर कोरोना वायरस की वजह से गाड़ियों का कारोबार ठप हो गया है, मगर ऑस्ट्रेलिया की साइकिलें वॉलपेपर की तरह बिक रही हैं। केबल ऑपरेटर्स को नुकसान का सामना है, लेकिन नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसे डिजिटल सिस्टम्स सर्विसेज फायदे में हैं। लोगों की आमद ही आमद है, बड़े स्टोर्स बंद हो गए हैं, सामान पड़ा एक्सपायर होता जा रहा है। मगर ई कॉमर्स जो अमेज़न, जो पहले से ही दुनिया की टॉप कंपनी है, इसके शेयर की कीमत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन, इनकी कंपनियां, ऑनलाइन रिटेलर्स, ये अपने कस्टमर्स को हर तरह की सर्विसेज घर बैठे प्रोवाइड कर रही हैं और ज़रूरी सामान, खाने पीने की अशिया की तकलीफ को भी दूर करके इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इनके घर पहुंचा रही हैं। इस वजह से इनके कारोबार में बहुत तेज़ी आ गई है, क्योंकि बेशतर लोग घरों में महसूर हैं, बाहर नहीं जा सकते, मार्केटें बंद हो चुकी हैं और लोग घरों में बैठ के अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया को सर्विसेज के लिए अमेज़न की तरफ रजू कर रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और चीज़ें घर पे पहुंच जाती हैं। तज्जिया निगारों के मुताबिक अमेज़न इस वक्त $10,000 की सेकंड सेल कर रहा है। अमेरिका के माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस में खरीदो फरोख्त की डिमांड गैर मामूली तौर पर ऑनलाइन सर्विस पर शिफ्ट हो गई है। इस कदर शिफ्ट हो गई है कि डिमांड को बरकरार रखने के लिए अमेज़न ने पिछले दिनों 75,000 लोगों को मुलाजमत देने का ऐलान कर दिया। यानी दुनिया भर की कंपनियों का दिवालिया निकल रहा है, अपने मुलाजमीन को निकाल रही हैं और एक अमेज़न है जिसने 75,000 लोगों को अपनी कंपनी में मुलाजमत देने का ऐलान कर दिया है। जहाँ दुनिया भर की कंपनी शेयर गिरने से परेशान है, वहाँ अमेज़न के शेयर्स में 42% इजाफा देखने में आया है। सिर्फ एक महीने में अमेज़न की फी शेयर की मालियत $2400 की तारीखी सतह पर है। इस कीमत के साथ अमेज़न के कारोबार की वैल्यू $1200 अरब लगाई जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद अमेज़न अमेरिका की तीसरी बड़ी कंपनी का दर्जा रखती है। माहिरीन के मुताबिक इस मुसीबत के टाइम में अमेज़न की हर तरफ से चांदी ही चांदी है और इस कोरोना के टाइम के कारोबारों में सबसे बेहतरीन कारोबार इन्हीं का है। तो आज का सबसे बड़ा बिजनेस अमेज़न के नाम हुआ। दूसरा कारोबार जो सबसे ज़्यादा तबाह हुआ है वो है सिनेमा घर और थिएटर्स वगैरह। चलाने के लिए सिनेमा घर ही नहीं है और केबल पर भी सन्नाटा छा गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल बिल्कुल ही बंद पड़े हैं। स्पोर्ट्स के कोई भी न्यू मैचेस नहीं हो रहे। इसका फ़ायदा एक बहुत बड़ी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से उठा रही है। इसका नाम है नेटफ्लिक्स। इन 3 माह में नेटफ्लिक्स ने सबसे ज़्यादा लोगों को अपने चैनल पर सब्सक्राइब करवा लिया है और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला मीडिया बन चुका है। सिर्फ 3 माह में 1,57,00,000 लोगों ने एक्स्ट्रा सब्सक्राइब किया है और इनको पैसे दिए हैं और इस तरह इनका रेवेन्यू दुनिया के बड़े बिजनेसेस के बराबर हो चुका है। लोगों के पास और कोई काम नहीं करने को, इसलिए सब बैठकर नेटफ्लिक्स पर मूवीज और सीरियल्स ही देख रहे हैं। इस तरह दुनिया के हवाई जहाज कई दिनों से एयरपोर्ट पर खड़े हैं और ये इंडस्ट्री बिल्कुल बुरी तरह से तबाह डाउन हो चुकी है। दुनिया के सब बड़े मुल्कों के अमेरिका, जर्मनी, रशिया, चाइना, सब के जहाज अपनी बेस में ही खड़े हैं और कोई प्लेन सर्विसेज बिजनेस नहीं कर रही। और इसी तरह गाड़ियों की इंडस्ट्री भी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ना ही गाड़ियों की सेल है, ना गाड़ियों की मैन्युफैक्चर प्लांट्स चल रहे हैं। इवन के काफ़ी मैन्युफैक्चर्स प्लांट बंद कर दिए गए हैं और लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है और इसी तरह लोग नई गाड़ियाँ भी नहीं खरीद रहे हैं। इस दौरान भी कुछ कंपनियाँ
इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं, वो हैं साइकिलिंग कंपनीज। साइकिल की सेल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इतनी बढ़ गई है कि किसी साइकिल ट्रैक्स पर ट्रैफिक जैम होने लग गई है, और ऑस्ट्रेलिया में तो लोगों ने गवर्नमेंट से अपील कर दी है कि ट्रैफिक को कम करने के लिए साइकिल ट्रैक्स को बड़ा किया जाए ताकि ट्रैफिक जैम ना हो सके। साइकिल्स की सेल इतनी बढ़ गई है कि इनकी कंपनी ने अपने मुलाजमीन को एक्स्ट्रा शिफ्ट पे रखना शुरू कर दिया है, यानी कि कुछ कंपनीज डे में भी नहीं चल रही और कुछ कंपनीज डबल शिफ्ट रन कर रही हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें कोरोना की वजह से कुछ लोग तो कारोबार में तरक्की हासिल कर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही बदहाली का शिकार हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।